नमस्कार प्रिय दर्शकों। तुला राशि वाले जातकों के लिए जून के महीने की वो 2 तारीखें जिन तारीखों के पश्चात आपके जीवन में निश्चित रूप से आएगा 90 डिग्री का यू टर्न। क्या क्या बड़े लाभ की स्थितियां इन 2 तारीखों के पश्चात आपके जीवन में प्रवेश कर रही है, किन स्थितियों का विशेष रूप से आपके जीवन में बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा, ये संपूर्ण जानकारी लेकर बड़े सूक्ष्म शब्दों में जून मासिक राशि फल को आपके सामने प्रदर्शित करने जा रहा हूं। एकाग्र चित्तता से सुनिएगा। एक एक कर कर किन गतिविधियों का बड़ा परिवर्तन आपके जीवन में आ रहा है, ये मैं आपको बताता हूं। सर्वप्रथम स्थिति में पहली तारीख, जिस तारीख से आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव क्रिएट होते हुए पाए जाएंगे, वह तारीख होगी मित्रों 12 जून की तारीख, जहां आपके लग्न के स्वामी आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में। और ये स्थिति आपके जीवन में बहुत बड़े बदलाव लेकर आने की स्थिति बनाती है। क्या बदलाव आएंगे ये हम समझेंगे। पहले आपको उन 2 तारीखों से अवगत करा दूं। दूसरी तारीख आएगी 14 जून की, जहां आपके भाग्येश का प्रवेश होगा भाग्य भाव में, और फिर आपको अनुभूति होगी कि भाग्य का साथ कहते किसको है। पहले क्रमबद्धता से चलते हैं और पहली अवस्था जिसे शास्त्र कहता है वो होती है निरोगी काया। यहां आपके लग्न के स्वामी शुक्र महाराज कहां विराजित हैं, तो आपके अष्टम भाव में। कब तक रहेंगे? 12 जून तक। किंतु अच्छी अवस्था क्या है, तो अपनी ही राशि में विराजित हैं। अपनी राशि में लग्नेश का विराजित होना कमजोर जरूर होता है किंतु खराब नहीं होता। ऐसी अवस्था में स्वास्थ्य आपका अच्छा रहेगा, किंतु फिर भी मौसमी बीमारियों से थोड़ा सा खान पीन का ध्यान रखना, थोड़ा सा मौसमी बीमारी का ध्यान रखने की आवश्यकता आपको 12 जून तक रहेगी। इसके पश्चात जैसे ही आपके लग्नेश भाग्य में जाएंगे, आपके स्वास्थ्य दृष्टिकोण की स्थिति को बेहद सुंदर बनाते हुए पाए जाएंगे। और साथ ही ना सिर्फ स्वास्थ्य को अच्छा करेंगे, आपके व्यक्तित्व की दक्षता के दम पर आप अपने हाथों से भाग्य का निर्माण करो। अपने व्यक्तित्व के आधार पर जीवन में श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त करो। ये आशीर्वाद भी शुक्र महाराज आपके लिए निर्मित करने जा रहे हैं। दूसरा सुख होता है मित्रों धन की माया, और यहाँ आपके धन भाव के स्वामी मंगल महाराज बड़ी अच्छी अवस्था में बने हुए हैं अपनी स्वयं की राशि मेष राशि में। और ये स्थिति एक संकेत दे रही है, क्योंकि जब मीन राशि में बने हुए थे तो तुला राशि वाले जातकों ने देखा कि बीच बीच में धन का फ्लो खराब हो रहा है। धन की स्थितियों को जो आप अपने पक्ष में लाने का प्रयास कर रहे हो, वो कहीं ना कहीं आपके पक्ष में नहीं आकर खड़ा हो रहा है। किंतु इस महीने में धन से संबंधित स्थितियां आपके लिए एक स्ट्रांगनेस को क्रिएट कर देगी। और अच्छी स्थिति क्या हो रही है, तो पूरे महीने ही धन दृष्टिकोण के स्वामी मंगल महाराज एक अच्छे भाव में बने हुए हैं, और ये इस महीने आपको धन से संबंधित परेशान नहीं होने देंगे, धन से संबंधित आपके कार्य नहीं रोकेंगे। तीसरी अवस्था में कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि चर्चा करते हैं, तो कर्म भाव के स्वामी आपके चंद्रदेव महीने की पहली ही तारीख पर आपके षष्टम भाव में बने हुए हैं। 3 जून को ये आपके सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे, और ये एक अच्छा श्रेष्ठ संकेत माना जाता है। हालांकि 2.25 दिन से 2.5 दिन के अंदर आपके कर्मेश स्थानांतरण करते हैं, किंतु वहीं दूसरी तरफ शनि महाराज का साथ और 12 और 14 जून के पश्चात आपके लग्नेश भाग्येश का साथ कर्म क्षेत्र में आपको दिलाएगा बहुत बड़ी सफलता। बात करें यदि भाग्य दृष्टिकोण की स्थिति क्या संकेत दे रही है, तो 14 जून तक भाग्य भरोसे आपको नहीं रहना है, कर्म भरोसे रहिएगा। जो कर्म आप 1 जून से लेकर 14 जून तक करेंगे, इसके अंदर आगे आने वाले दिनों के अंदर उसी कर्म का श्रेष्ठ कारक लाभ भाग्य का साथ दिलाता हुआ आपको देता है बहुत बड़ी सफलता। जैसे ही बुद्ध महाराज अपने घर में जाएंगे, यहां से आपके लिए भाग्य की स्थितियों को बहुत अच्छे से निर्मित करते हुए पाए जाएंगे। विद्या दृष्टिकोण पर यदि चर्चा करते हैं, विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बड़ी अच्छी बनी हुई है। जितने भी बच्चे नया एडमिशन अपने इच्छा अनुसार लेना चाह रहे हैं, उसमें श्रेष्ठ कारक सफलता का योग प्राप्त होगा। आप हायर एजुकेशन को प्राप्त करना चाह रहे हो, इसका बड़ा अच्छा योग बनकर आता है। किंतु ध्यान क्या रखना है, तो इनका नाम है शनि। शनि अर्थात धीरे धीरे
और ये कहीं ना कहीं आलस्य प्रवृत्ति की स्थिति को भी आपके जीवन में एक्टिवेट करते हैं। तो आलस्य को त्याग कर अपने कर्म क्षेत्र की स्थिति पर यदि आप अच्छे से आगे बढ़ने का प्रयास करोगे, आपको विद्या दृष्टिकोण की स्थिति बहुत अच्छे से कार्य करती हुई पाई जाएगी। यात्रा दृष्टिकोण पर चर्चा करते हैं तो यात्रा भाव के स्वामी भी आपके बुद्ध महाराज होते हैं। ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा, यदि आप व्यापारिक यात्रा कर रहे हैं तो प्रयास कीजिए 14 जून के पश्चात, जब आपके द्वादशेष भाग्य में आ जाए, उसके पश्चात आप व्यापारिक यात्रा का प्लान कीजिए। आपको सफलता मिलने से कोई नहीं रोक पाएगा। अगर भौतिक सुखों को अर्जित करने वाली यात्रा कर रहे हैं तो पूरे महीने की जा सकती है, किंतु व्यापारिक यात्राओं को आपको 14 जून के पश्चात में प्लान करना चाहिए। आप अपने हाथ में सफलता अवश्य लेकर आएंगे। दाम्पत्य जीवन पर यदि चर्चा करते हैं तो दाम्पत्य भाव के स्वामी अपने ही घर में बने हुए हैं और ये अपने आप में एक श्रेष्ठ कारक योग बताया गया है। जहां पिछले समय में आपने अपने पार्टनर से छोटे छोटे अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू देखने को मिले, पार्टनर के स्वास्थ्य की स्थिति को प्रभावित होता हुआ देखा, या पार्टनर के सक्सेस की स्थिति के अंदर अवरोधक स्थितियां आती हुई देखी, इस पूरे महीने में आप देखोगे दाम्पत्य जीवन की स्थितियां आपके लिए एक अच्छी गतिविधि के अंदर कार्य करती हुई पाई जाएगी। अंडरस्टैंडिंग रिलेटेड इशू थे वो समाप्त होंगे और कर्म क्षेत्र की स्थिति में आप अपने पार्टनर के भाग्य के द्वारा जीवन में श्रेष्ठ सफलता का योग प्राप्त करें, इस प्रकार की अवस्था आपके लिए निर्मित हो रही है। प्रेम संबंधों की स्थिति पर चर्चा करते हैं तो तुला राशि वाले जातकों के लिए जून के महीने में प्रेम संबंधों की गतिविधि सामान्य से बेहतर गतिविधि का योग बनाएगी, जहां आपके पार्टनर आपसे अंडरस्टैंडिंग करें, किसी प्रकार का मनमुटाव देखने को मिल रहा था वो समाप्त हो और एक अच्छी गतिविधि आपके लिए कार्य करे। शुभ रंग की यदि हम चर्चा करते हैं तो इस महीने में ब्लैक और ब्लू का यूज करना, 12 तारीख के पश्चात सफेद रंगों का प्रयोजन करना, 14 तारीख के पश्चात में जितना ज्यादा आप हरे रंग का सेवन खाने में, पहनने में, आसपास के वातावरण में करते हैं, ये आपके लिए सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करता हुआ पाया जाता है। शुभ दिवस की यदि चर्चा करते हैं तो जून के महीने में, पूरे ही महीने में शनिवार के दिन कोई बड़ा कार्य करते हो तो बहुत अच्छा है। 12 और 14 तारीख के पश्चात शुक्रवार और बुधवार के दिन किया हुआ कार्य निश्चित दिलाएगा आपको बहुत बड़ी सफलता। शुभ अंक की यदि हम चर्चा करते हैं तो आपके लिए 2, 3, 6 और 7, इनको सिंगल डिजिट में या फिर टोटल के मूलांक में आप किसी भी प्रकार से प्रयोजन में लाकर देखिए, ये नंबर आपके लिए इस महीने के बन जाते हैं लकी चार्म। अपने लग्नेश की स्थिति में ब्रह्म कारक अवस्था को मजबूत करने के लिए शनि चालीसा का पाठ करना बहुत अच्छा है। दुर्गा चालीसा का पाठ करना या सुनना, दोनों में से जो संभवत स्थिति बनती है इसे फॉलो कीजिए, बहुत अच्छा योग बनेगा। गणपति को प्रणाम कर कर दिन की शुरुआत करना, गणपति को प्रणाम कर कर अपने कर्म को प्रारंभ करने की स्थिति और चलते फिरते ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना जून के महीने में तुला राशि वाले जातकों को देगा बहुत बड़ा लाभ। आशा करता हूं मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपको पसंद आएगी। कल फिर से एक नई जानकारी लेकर आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।